एंड आज जो सेशन हम करने वाले हैं, पूरे हफ्ते में हम लोगों ने जो गट के बारे में, हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में जो हमने बताया, वो इतना इम्पोर्टेंट है ना। स्पेशली अभी मॉनसून आने वाला है, तो सब लोग को भजिया चाहिए, वड़ा पाव चाहिए, है ना, वो सब गर्मा गर्म पकौड़े चाहिए, राइट। लेकिन ये सब के साथ साथ पेट भी उसको झेलना पड़ेगा ना। तो उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, ताकि आप लोग ये सब एंजॉय करें एकदम, भारी भरकम एकदम 3 4 10 ऐसा नहीं खाना है, लेकिन कभी ना कभी आप लोग ये एंजॉय कर ही सकते हैं। तो ये कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आप खुद को ख्याल रखेंगे अच्छे से, तो यू विल डेफिनेटली डेफिनेटली गेट अ चांस कि आप ये सब एंजॉय करें ऐसा कि पेट ना खराब होए, राइट। तो आज का जो टॉपिक है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स। शायद ये नाम आपके लिए नया है, ऑल राइट, लेकिन ध्यान से आप सुनिए, ऑल राइट, बिकॉज पेट का सवाल है, राइट। ओके, तो आप मुझे बताइए कि आप अगर खुद के बारे में कुछ अगर ऐसा बोलना हो कि मतलब, सबसे पहले जब आप खुद के बारे में सोचते हो, तो ऐसा क्या आपको याद आती है खुद के कैरेक्टर के बारे में। जैसे जब मैं खुद को सोचती थी पहले, है ना, मैं हमेशा खुद को मैं रिजर्व बोलती हूँ, इंट्रोवर्ट, शाय। ओके, तो आप जब खुद के बारे में सोचते हैं, एक वर्ड में आप चैट बॉक्स पे डालिए कि खुद के बारे में आप ऐसा क्या, ऐसा ख्याल आता है कि आप एकदम फ्रेंडली है, या आप केयरिंग हो, या आप जल्दी इरिटेटेड हो जाते हैं, इरिटेबल, या वो एक वर्ड जो खुद के लिए आपको ऐसा फील होता है, कौन सा है। जो राइट इन द चैट बॉक्स, मस्ती धमाल। ओके, अमेजिंग। व्हाट एल्स, खुद के बारे में क्या सोचते हो आप, वो एक वर्ड बता दीजिए, क्योंकि ये क्यों होता है ना, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑलराइट, ऑलराइट। तो क्या आपको पता है कि हमारा जो, हम लोग सब इंसान हैं, राइट। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सब हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जब बुरा खाना खाते हैं, है, जब हमको खुद को अनहेल्दी फील होता है, तो हमको इरिटेबल हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आते हैं। आपको पता है ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम इंसान है ही नहीं। क्या आपको पता है ये? हम इंसान है ही नहीं, हम सिर्फ 10% ह्यूमन है। 90% हमारे अंदर कीड़ा है, कीड़ा। मालूम है क्या? तो हम लोग भी ना, सारे जो दुनिया में जो कीड़ा है, आई एम द बेस्ट। क्या बात है, हैप्पी हेल्दी अलाइव, अमेजिंग अमेजिंग। ओके, वेरी गुड, सुपर सुपर, राइट। तो हम लोग 90%, हम पूरा कीड़ा है, 3 ट्रिलियन कीड़ा हमारे अंदर है, और सिर्फ 10% हम ह्यूमन है। ओके, तो बहुत हमको ध्यान रखना जरूरी है कि ये कीड़ा जो है, हम कौन सा कीड़ा हम लोग अंदर बुला रहे हमारे अंदर, ठीक है। ये कीड़ा कैसे आते हैं हमारे अंदर, कीड़ा मतलब बैक्टीरिया, ओके। सो ऐसा आप समझिए, आपकी जीन्स की वजह से। सो मतलब अगर आपके मम्मी पापा ने खुद को हेल्दी रखा था, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है बीमारियों का, तो आपके अंदर अच्छा बैक्टीरिया आएंगे। ओके, फिर जब आप कौन से एनवायरनमेंट पे रहते हो, उसके हिसाब से आपके अंदर अच्छा या बुरा बैक्टीरिया आता है। अगर आप खुद के घर को हाइजीनिक नहीं रखेंगे, तो बुरा बैक्टीरिया अंदर आने वाला है ज्यादा। आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपके हॉर्मोन्स, ओके, अगर हॉर्मोन्स इम्बैलेंस है, तो भी आप बुरे बैक्टीरिया को अंदर आप इनवाइट कर रहे हो। ओके, एंड जो एवोल्यूशन हो रहा है, ये सब चीजें हमारे नाक को इम्पैक्ट करता है, माउथ को इम्पैक्ट करता है, ओके, स्टमक को इम्पैक्ट करता है, एंड हमारे सारे ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो 70% आपका जो इम्यूनिटी है ना, आपके गट हेल्थ पे डिपेंड करता है। तो आप एक्चुअली सिलेक्ट कर सकते हो कि अपना कैरेक्टर जो है, किस तरीके से आपको चाहिए। अगर आप चाहिए कि आप हमेशा हैप्पी हो, राइट, सब चाहते हैं कि हम हैप्पी रहे, तो आपको अच्छा बैक्टीरिया अंदर लाना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप केयरिंग हो, दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, राइट, तो अच्छा बैक्टीरिया आपको अंदर लाना पड़ेगा। क्या आप खुद को बहुत अंडरस्टैंडिंग समझते हो, कि आप सबके प्रॉब्लम समझते हैं, आप सबके प्रॉब्लम्स के लिए आप कुछ ना कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, ऐसे हैं लोग, तो आपको अंदर सबर चाहिए ना, तो सबर के लिए आपको अच्छा बैक्टीरिया अंदर लाना होगा, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब नहीं करेंगे, अगर आप अपना एनवायरनमेंट खराब रखेंगे, डाइट खराब करेंगे, लाइफस्टाइल खराब करेंगे, तो आपके अंदर क्या आने वाला है? बैड बैक्टीरिया।
और बैड बैक्टीरिया से आपका इरिटेबिलिटी ज्यादा होगी, आपका गुस्सा ज्यादा होगा, आपका परेशानियां ज्यादा होंगे, स्ट्रेस ज्यादा आएगा, ठीक है। अच्छा बैक्टीरिया मतलब गुड थिंग्स, ओके, गुड कैरेक्टर मतलब इमोशंस भी बुरे, राइट, इतना समझा आपको। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप खुश रहना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल अच्छा करो, अगर आप दुखी रहना चाहते तो करो, यू कैन हैव योर प्रोसेस्ड फूड, राइट। बैड बैक्टीरिया लव्स जंक फूड। तो अगर सिर्फ खुद नहीं, आपके बच्चों को देखिए, हम लोग जब बच्चों को रिवॉर्ड देना चाहते हैं, हम लेके जाते हैं कोई फास्ट फूड जॉइंट में, है ना। बच्चा अगर स्पेशली जिनके 10 बच्चे 10th और 12th अभी हाई मार्क्स के साथ गए, हम लोग पार्टी करने के लिए क्या गए, हम लोग बाहर चले गए, बाहर क्या दिया उनको, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को, बच्चा अच्छा मार्क्स लेके आए, आप क्या कर रहे हैं, उनके अंदर बैड बैक्टीरिया फीड कर रहे हैं। लेट्स नॉट डू दीज थिंग्स। थोड़ा हम ना इस कल्चर को हम चेंज करते हैं। सेलिब्रेट करना है यस, बट अच्छा खाने के साथ आप घर पे खाना बनाइए, उनका फेवरेट खाना बनाइए, right, but don't give them junk food, right. So bad bacteria loves junk food, good bacteria loves healthy food, right. तो अगर एनर्जेटिक रहना है, एकदम चेयरफुल रहना है, हमेशा हैप्पी रहना है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अंदर से सच में आपको ऐसा रहना है, तो आपको अच्छा खाना खाना है। तो हम ऑलरेडी सिखाते आ रहे हैं कि अच्छा खाना क्यों चाहिए, ओके। बट सिर्फ अच्छा खाना नहीं, उसके साथ साथ आपको प्रोबायोटिक्स करके एक चीज चाहिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरत है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरत है, लूज मोशंस ना होए इसको प्रिवेंट करने के लिए जरूरत है, हार्ट हेल्थ के लिए जरूरत है, वेट लॉस को भी बेटर करता है जब आप प्रोबायोटिक्स यूज करते हो, ओके, एंड एलर्जीज को प्रिवेंट करता है, क्योंकि प्रोबायोटिक्स का दूसरा नाम है गुड बैक्टीरिया। समझ रहे हैं मैजिक, प्रोबायोटिक्स का दूसरा नाम है गुड बैक्टीरिया, ओके। तो प्रोबायोटिक्स करता क्या है, आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो भी एसिड्स चाहिए, जो भी आपको हार्मोन्स चाहिए, जो भी आपको जूसेस चाहिए अंदर खाने को पचाने के लिए, ये और बेटर करने में प्रोबायोटिक्स काम करता है, ओके। एनर्जी बेटर निकालने के लिए प्रोबायोटिक्स काम करता है, न्यूट्रिशन बेटर एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोबायोटिक्स काम करता है। तो आपके अंदर बेटर न्यूट्रिशन होगा तो क्या बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, समझ रहे। आपके जो वेस्ट है जो शरीर के अंदर गया है, उसको बेटर बाहर निकालने के लिए प्रोबायोटिक्स मदद करता है। तो आपके ओवरऑल वेल बीइंग के लिए प्रोबायोटिक्स की सख्त जरूरत है, ऑलराइट। लेकिन प्रोबायोटिक्स, अगर प्रोबायोटिक्स को बेटर काम करना है तो आपको क्या चाहिए, प्रीबायोटिक्स, ओके। तो प्रीबायोटिक्स जो है, प्रोबायोटिक्स को बेटर काम कराने के लिए प्रीबायोटिक्स, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आपको प्रीबायोटिक्स भी चाहिए। जैसे आप लोग आपके खाने में कितने लोग अपने खाने में ये डालते हैं, लहसुन डालते हैं, कैन यू रेज योर हैंड्स। कितने लोग अपने खाने में अदरक डालते हैं, रेज योर हैंड्स। कितने लोग अचार खाते हैं, रेज योर हैंड्स। या तो ये जो अदरक है, लहसुन है, ये सब क्या है, अब हम क्यों डालते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि पेट को अच्छा करना है, ये प्रीबायोटिक्स है। तो प्रीबायोटिक्स से आप प्रोबायोटिक्स, तो अभी आप कितने लोग दही खाते हैं, अचार, ये सब क्या है, प्रोबायोटिक्स, राइट। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन कितने मात्रा में आप लोग यूज करते हो ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। सो मेक श्योर कि आप लोग अपने खाने में अगर अदरक डाल रहे हैं, लहसुन डाल रहे हैं, ये सब बहुत अच्छा है। मेक श्योर कि लॉट ऑफ फूड में आप ये करें एंड प्रोबायोटिक्स भी आपका करें। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सब प्रीबायोटिक फूड है। तो सिट्रस जो फूड्स है वो प्रीबायोटिक्स है, राइट। एप्पल इज अ गुड प्रीबायोटिक, ऑलराइट। लहसुन, मशरूम्स, ये सब अच्छे प्रीबायोटिक्स है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये प्रोबायोटिक्स है, ऑलराइट। तो दही, बटर मिल्क, जो चीज जो ना अच्छे खासे लंबे टाइम के लिए रखा हुआ है और फिर हमको दिया हुआ है, अचार, फर्मेंटेड वेजीज, ये सब अच्छा प्रोबायोटिक्स है, ओके। लस्सी अच्छा प्रोबायोटिक्स है, ऑलराइट। एंड बहुत सारे लोगों को स्वीट बहुत अच्छा लगता है। पहले हम लोग गुड़ यूज करते थे मिठाइयाँ में, लेकिन आजकल जो भी ना डोनट्स बोलो, केक्स बोलो, पेस्ट्रीज बोलो, इन सब में आजकल ऐसा रिफाइंड शुगर डालते हैं, क्यों, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, ओके।
लेकिन क्या आपको पता है ये जो शुगर है आपका जो पूरा जो बैक्टीरिया है उसको खराब करता है। आपको पता है क्या एक चीज, अगर आप ज्यादा शुगरी फूड आप लेते हो तो आप अनजाने में खुद के शरीर में कैंसर सेल्स को ट्रिगर कर। क्या आपको पता है ये चीज? जितना आप शुगर मतलब ऐसे शक्कर खाना नहीं, आप कोल्ड ड्रिंक्स के थ्रू अंदर शुगर आता है, डोनट्स, पेस्ट्रीज, केक्स, ये सब अगर ज्यादा आप खुद खाते हो और बच्चों को खिलाते हो तो अनजाने में आपके अंदर शुगर आ रहा है। एंड ये शुगर कहीं ना कहीं आपके बॉडी को एसिडिक बनाता है। एंड ये एसिडिक एनवायरनमेंट कैंसर सेल्स को बहुत अच्छा लगता है। हम सभी के अंदर कैंसर सेल्स है, ओके। लेकिन जब कैंसर किसको आता है, जब वो कैंसर सेल्स ट्रिगर होते हैं अंदर से और वो बहुत मल्टीप्लाई होता है, तब एक इंसान को कैंसर आता है। ऑलराइट, अगर आपको ये प्रिवेंट करना है, द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज स्टॉप शुगर, स्टॉप शुगर, ओके। लेकिन दही और चीनी, दही में हम लोग एक स्मॉल टीस्पून शुगर डाल के हम लोग लेते हैं, राइट। एंड बहुत सारे लोग स्पेशली जब बच्चों को एग्जाम्स के लिए बच्चे बहुत टेंशन में होते हैं, हम माए ये देते हैं ना, थोड़ा सा खा लो बेटा अच्छा लगेगा, वो एक रिलैक्सेशन फील होता है। दही प्रोबायोटिक है, उसके साथ जब चीनी हम डालते हैं तो एक बहुत अच्छा ब्लेंड आता है। बट 2-3 स्पून शक्कर बिल्कुल मत डालिए, 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन दही बहुत बढ़िया प्रोबायोटिक है, ओके। सो दीज आर द टॉप प्रोबायोटिक किलर्स। अगर आपको अंदर अच्छा बैक्टीरिया चाहिए, प्रोबायोटिक्स की जरूरत है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ना, ये प्रोबायोटिक्स को अंदर मार देता है। एंटीबायोटिक्स, शुगर, मैंने बोला जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। आजकल अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग आटे को मना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आटा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। बहुत सारे लोग दूध को मना कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी दूध पिलाने को मना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ओके। ग्लूटेन, ग्लूटेन फ्री फूड आपने सुना होगा। स्ट्रेस, गाइस स्ट्रेस को हैंडल करना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप प्रोबायोटिक्स को अंदर मार रहे हैं। अगर आप ज्यादा सैनिटाइज करते हो, बहुत ही ज्यादा बाहर जाते हो हर 2 मिनट में सैनिटाइजेशन, तो भी आप प्रोबायोटिक्स को मार रहे हैं। स्मोकिंग एंड पुअर स्लीपिंग हैबिट्स, ओके। अब मैं थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। एंटीबायोटिक्स क्या है? आप लोगों ने देखा है कि जब भी आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या देते हैं? अरे बाप रे, आपको एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा, ओके। मैं आपको एक सच चीज बता देती हूँ, अगर आपको ऐसे सर्दी, खांसी ऐसा कुछ है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डोंट यूज दोज एंटीबायोटिक्स। हर छोटी छोटी चीज के लिए, बच्चा बीमार होता है हम डर जाते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं, ओके। एंटीबायोटिक्स का यूज है, लेकिन कहाँ पे यूज करना है ना, ये आप डिसाइड करना है। अगर आपको गला खराब हो गया, ओके, अगर आपको कुछ बड़ा चीज हो गया जो खुद से वो हील नहीं होगा, तब आपको एंटीबायोटिक्स यूज करना है। बट सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब जो चीजें हैं ना, ये बॉडी का एक तरीका है बताने का कि बस आप कोई तो चीज कुछ ज्यादा कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे वो ना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। गिव योर सेल्फ 2 days, क्लीन फूड खाओ, निकल जाएगा। एंड गेस व्हाट, ऐसे करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। बट एंटीबायोटिक्स यूज करके उसको तुरंत दबाइए मत, क्योंकि इससे क्या होगा, आप हर चीज के लिए एंटीबायोटिक्स खाएंगे ना तो आपका शरीर उसके आदत लगेगी, एंड देन आपको एंटीबायोटिक, आपका शरीर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आएगा। जब रेजिस्टेंस आएगा तो वो जो डोसेज है ना, अगली बार आपको उससे आपका इलाज ठीक नहीं होगा, फिर और डोसेज बढ़ाएंगे, फिर उसका रेजिस्टेंट होंगे और डोसेज बढ़ाएंगे, ओके। एंड यही चीज की वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत उनका डिमांड बढ़ गया है। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ कहाँ पे एंटीबायोटिक्स का मिसयूज होता है। अभी हम लोग दूध पीते थे, राइट। पहले का दूध बहुत हेल्दी होता था, बट अभी गाय को ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स फीड किया गया। पहले गाय को बहुत जल्दी बीमारियां आते थे एंड वो लोग मर जाते थे, राइट। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स फीड किया गया। तो इतने सारे, ऑलमोस्ट आई थिंक 13 एंटीबायोटिक्स एक गाय को हम देते हैं। एंड जब हम दूध पीते हैं, यही एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर के अंदर आ ही जाता है ऑलरेडी,
ओके ना हमको बुखार है ना हमको सर्दी है, बट दूध पीने से या डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करने से हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑलरेडी हो रहा है। ये अडल्ट्रेशन है, ओके, जो हमें अवॉइड करना है। तो कैसे आप अवॉइड कर सकते हो? सिर्फ एंटीबायोटिक्स यूज करिए एज मतलब उसका ओवरडोजेज भी मत करिए, और आप डिसाइड करिए अगर एकदम कुछ बड़ा चीज हुआ है आपके साथ तो ही आप, इवन बच्चे, आप डॉक्टर के पास जाइए एंटीबायोटिक्स लेने। ओके एंड जब आप एंटीबायोटिक्स शुरुआत करते हैं, मेक श्योर कि आप पूरा कोर्स उस खत्म करिए। ओके अननेसेसरीली आप एंटीबायोटिक्स ना यूज करें। एंड सपोज एंटीबायोटिक्स किसी को बुखार आया या किसी को कुछ चीज आया, उनको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दी, अब आपको वो सेम चीज हो गया, तो डॉक्टर के पास जाने के बदले में आप उनका एंटीबायोटिक्स यूज किया, ये बिल्कुल यूज मत करना, क्योंकि हर बॉडी अलग है। ऑलराइट एंड अगर आपको एंटीबायोटिक्स यूज करना पड़ा फॉर एनी रीजन, ओके, द बेस्ट थिंग टू डू इज कॉम्प्लीमेंट योर बॉडी, एड प्रोबायोटिक्स टू योर बॉडी। ओके प्रोबायोटिक्स आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करता है। ऑलराइट एंड आई वुड लव टू टेल यू कि प्रोबायोटिक्स वो जो सारे खाने हैं उसमें तो है ही प्रोबायोटिक्स। ऑलराइट बट इसमें से मैं आपको दिखाती हूँ ये फूड्स में से कितना चीज आप रोज खाते हैं। बाय द वे इन सब चीजों में इवन कैलोरीज है, ये याद रखिएगा। ओके सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छा है, लेकिन कैलोरीज भी है। एंड आजकल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ डेयरी प्रोडक्ट्स में इतना एडल्ट्रेशन है, क्योंकि गाय को एंटीबायोटिक्स फीड किया गया है। तो प्योर एंड अच्छा प्रोबायोटिक्स कहाँ से मिले? ऑलराइट दैट इज व्हाई वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे पास ये है सिंपली प्रोबायोटिक्स। ओके इसमें आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारा 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर है। आप ये एक सैशे लेंगे तो आपको 2 मिलियन अच्छा बैक्टीरिया आपको मिलेगा। एंड आपको पता है क्या, इतना छोटू सा सैशे है वो, इतना छोटू सा सैशे, उसमें 2 मिलियन अच्छा बैक्टीरिया। आप अपने फ्रेश में डालो या आप इवन प्लेन पानी में डाल के आप पियो, कोई टेस्ट नहीं है। एंड बेस्ट पार्ट क्या है कि बताऊं मैं कि ये जो चीज है ना, ये जो प्रोबायोटिक्स है, अगर आप उसको गर्म पानी में यूज करते हो, लाइक फ्रेश में यूज करते हो, कुछ नहीं होता है। यूजुअली जो प्रोबायोटिक्स हमको मार्केट में मिलता है वो जब अंदर जाता है ना, अंदर हमारा टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, तो वो डाइजेशन सब खत्म होते होते ना, जब पेट में जब एसिड सब आता है खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए, क्या होता है ये एसिड से ना बाकी प्रोबायोटिक्स मर जाते हैं, क्योंकि वो एसिड्स वो सह नहीं पाते। लेकिन इसमें BC30 करके प्रोबायोटिक्स है, जिसकी वजह से वो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबायोटिक्स है जो अंदर पूरा पूरा इंटेस्टाइन तक जाता है। उसकी वजह से आप उसको बेक करो, उसको फ्रीज करो, उसको हीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत अच्छे से अंदर जाएगा। 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया एवरी सिंगल डे अगर आप अपने शरीर को देंगे तो क्या होगा? हम लोग कोचेस इतने ग्लो क्यों करते हैं, इतना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? अभी बारिश हो रही है बट यू विल सी, आपने शायद अगर लास्ट वीक मेरी बेटी की स्टोरी आपने सुनी है, शी गोज टू स्कूल एवरी सिंगल डे। व्हाई? बिकॉज इम्यूनिटी बहुत अच्छा है। ऑलराइट सो आई रेकमेंड, दिस इज अ मस्ट। बारिश सीजन में अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो बारिश के सीजन में स्टार्ट करो ये चीज, एक ही सैशे पूरा दिन में। आप अगर वर्कआउट कर रहे हो, आप फ्रेश ले रहे हो, उसमें डालो प्रोबायोटिक्स, हो गया आपका। कोई एडिशनल चीज करने की जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन ये चीज करने से आपका पूरा गट जितना भी है ना वो बचेगा। इट इज सो 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 अमेजिंग। साथ में आपने ऑलरेडी ये पूरे हफ्ते में फाइबर के बारे में आपने सीखा, एलो के बारे में आपने सीखा, राइट? दिस ये जो चीज है, ये आपका पूरा जो अंदर का जो हैप्पीनेस है, अंदर का जो एनर्जी है, अंदर का जो इम्यूनिटी है, वो सब आपको अच्छा लगेगा। जब आप ये स्टार्ट करेंगे आप ये देखेंगे कि आपका मोशंस बहुत अच्छा होगा, यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दैट। डिस्कम्फर्ट्स आपको कम आने लगेंगे। ओके बिकॉज आपका अंदर का जो पर्सनालिटी है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया अंदर आ रहा है। आपका मूड इंप्रूव होगा, आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, राइट? बिकॉज अंदर से एक बहुत अच्छा रिलीफ आपको मिलना लगेगा। एंड जब स्ट्रेस निकलता है, ये सब चीजें अच्छी होती है, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करने लगता है, तो डोंट यू थिंक कि आपका अच्छा वेट लॉस भी होगा? बिकॉज हम लोग वेट लॉस में क्या बोलते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज आपको आपका स्ट्रेस मैनेज करना।
राइट? बहुत सारे लोग अपने शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं, ओके, लेकिन अपने स्ट्रेस हैंडल करने को आता नहीं, अपने स्लीपिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने को आता नहीं। ये सब चीजें अगर आप प्रोबायोटिक्स आपके अंदर डालेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स ओवर द इयर्स, आपका बहुत अच्छा होगा, राइट? आई वुड लाइक टू शेयर माई पर्सनल जर्नी विथ दिस, लाइक आप बहुत सारे लोगों को मेरा स्टोरी ऑलरेडी पता है, राइट? आई वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते मेरा मेरा मेन चीज था स्ट्रेस, बिकॉज मैं 18 घंटा काम करती थी, सुबह 9 बजे से लेके रात के 3 बजे तक, ऑलराइट? 18 घंटा काम करना, 2.5-3 घंटा सोना, एंड देन घर का काम करना, एंड देन बच्चे को संभालना। मैंने अपने बॉडी को, आप जस्ट एक इमेजिन करिए कितना टॉर्चर किया होगा। एंड उस वक्त मैं लाइक जब मेरी डिलीवरी हुई थी, मैंने कोशिश भी की थी ये करने को, क्या बोलते हैं, वेट लॉस करने को, बट मेरा वेट लॉस का तरीका क्या था? डाइटिंग, मतलब खाना कम खाना, ओके, नॉट राइट, खाना कम खाना और एक्सेसिव जॉगिंग करना, ओके। 15 किलो वजन कम किया, लेकिन वो कम करने के बाद 3-4 महीने में ही वो वापस बढ़ गए, ऑलराइट? आई हैड नोबडी टू टीच मी, ये मेरा खुद का दिमाग था, ओके, खुद का स्ट्रेसफुल वाला दिमाग था, ऑलराइट? बट व्हेन अ कोच केम इनटू माय लाइफ, मतलब हम जो पढ़े लिखे होते हैं ना, जो इंजीनियरिंग डिग्री किया है या बड़े डिग्रीज किए हैं, ऑफ कोर्स वी हैव गुड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, ओके। मेरा जो करियर है, 12 साल का करियर रहा है, फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू एन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, तो करियर पे काम किया है, करियर ग्रोथ हुआ है, राइट? मेरा सैलरी था 1.5 लाख, एंड इस टाइप का सैलरी मिलने के लिए बहुत सारे लोग, पीपल क्रेव फॉर इट, राइट? बट आई वाज स्ट्रेस्ड, एब्सोल्युटली स्ट्रेस्ड। क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरे प्रायोरिटीज बदल चुके थे। आई वॉन्टेड टू बी विथ माई फैमिली, आई वॉन्टेड सम फैमिली टाइम, आई वॉन्टेड टाइम फॉर माई सेल्फ, मेरा हेल्थ बिगड़ रहा था, राइट? एंड कहीं ना कहीं आई वॉज लूजिंग माई सेल्फ, एंड ये मेरा सिचुएशन हुआ था। बट आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं इस कम्युनिटी में आई। इस कम्युनिटी में मुझे मेरा कोच मिला, मेरे कोच ने मुझे गाइड किया कि सही तरीका क्या है। इट इज नॉट अबाउट वेट लॉस, हेल्थ की सवाल है माय दोस्त। तो मैंने मेरे कोच पर भरोसा किया, ट्रस्ट मी, इन 10 डेज ना मैंने ये हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के सारी चीजें मैंने खाना स्टार्ट किया। एंड बिकॉज आई डिड दैट इन द फर्स्ट 10 डेज, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे मम्मी के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे डैड के लिए, because I did this, I lost 17 kilos in 7 months, just because मैंने मेरे कोच की बात सुनी, सारा न्यूट्रिशन एक साथ मैंने लिया, ऑल राइट? एंड इसकी वजह से क्या हुआ, नेक्स्ट फेज आया। आफ्टर आई लॉस्ट 17 किलोज, मेरा स्किन इंप्रूव हुआ। लास्ट 10 years से मैं इस कम्युनिटी के साथ, राइट? आप मुझे देखते हो, एनर्जी, आई मीन एज बड़ा है बट एनर्जी में कभी कमी नहीं हुई, राइट? एंड एवरी ईयर आई कीप ग्रोइंग यंगर, राइट? स्किन इंप्रूव हुआ, इम्यूनिटी इंप्रूव हुई, ताकत बढ़ी, हेल्थ बढ़ा, राइट? एज जो है वो नीचे चलने लगा। आई मीन टुडे मैं हूँ 43 years की, लेकिन पीपल जस्ट लुक एट मी लाइक, जब मैं 43 बोलती हूँ, लिटरली ऐसा होता है उनका चेहरा, ओके? व्हाई? बिकॉज आई फील लाइक आई एम इन माय 20s, राइट? एंड वो दिख के आता है, वो एनर्जी दिख के आता है। जब मैं और मेरी बेटी साथ में चलते हैं, वी आर लाइक सिस्टर्स, राइट? एंड ये जो चीजें मैंने आपको दिखाए, मैंने मेरे बिफोर आफ्टर में बहुत सारे बदलाव है मेरे अंदर जो मैं दिखा नहीं पाऊंगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मेरा माइंडसेट बदला, जो इवन मेरे कपड़े पहनने का ढंग है वो बदला, बट आई विल नॉट बी एबल टू शो यू दीज थिंग्स। बट ये सब क्यों हुआ पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस कम्युनिटी के साथ रही। अब कैसे रही? अगर आप सभी लोग हेल्थ के लिए आएंगे, आप अपना आइडियल वेट पे आएंगे, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरा काम हो गया, राइट? लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन एंड स्टॉप्ड कमिंग, एंड दे हैव गॉन बैक टू डूइंग व्हाट दे यूज्ड टू बिफोर। बट हम जैसे कुछ लोग, हम लोग को समझ में आया कि इस कम्युनिटी के साथ रहना जरूरी है, ये एनर्जी में रहना जरूरी है। ये लोग के साथ जब हम रहेंगे, तब जाके हमारा माइंडसेट अच्छा होगा, तब जाके हमारा पॉजिटिविटी बढ़ेगी। एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड बीइंग विद दिस कम्युनिटी बाय ऑल एस्पेक्ट्स, हेल्थ वाइज में भी, एंड देन आई बिकेम अ कोच। एंड सो मेनी लीडर्स फ्रॉम दिस कम्युनिटी चेंज्ड माय लाइफ। ये मैं आपका बिफोर आफ्टर में नहीं बता पाऊंगी, इसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे साथ। हम आपको पुल कर रहे हैं हमारी तरफ, टू सी व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर यू। ये पूरा हफ्ता
आपने सुना होगा अबाउट दैट टाइम हैज कम। पूरे हफ्ते से हम लोग इतने एक्साइटेड है ना। जस्ट इमेजिन वन पर्सन 24 years, मैंने 10 साल दिया है, मेरी इतनी एनर्जी है। 24 years ऑफ बीइंग ऐसे कम्युनिटी के साथ, एक ऐसा इंसान जो कैसे मैं बोलूं, कहाँ से वो कहाँ आया। अभी लाइक आई टोल्ड यू, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा 1.5 लाख का सैलरी था। आई हैड सम रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, वेरी हाई रिस्पेक्ट एक्चुअली। ये जो पर्सन है, जो हमारे लीडर है, ये स्टूडेंट के तौर पे आए थे, ये 12th में फेल थे। कैन यू इमेजिन, एक 12th फेल स्टूडेंट, उनको उनके घर में भी रिस्पेक्ट नहीं था। वहां से यहां तक कैसे आए। ओके, आई नो वन थिंग, मे बी आप लोग का जर्नी उनसे उतना बुरा नहीं होगा। आई विल शो यू व्हाट ही वाज 24 years अगो। गौर से देखिए ये, मतलब इतना बुरा तो हम में से किसी का भी हाल नहीं। ऑल राइट, यहां से लेके अगर एक इंसान यहां तक आ सकता है, ही गेव 24 years टू लर्निंग। ऐसा नहीं है कि इस कम्युनिटी को दिए, उन्होंने खुद को दिए ये 24 साल लर्निंग के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए। एंड दिस इज वेयर ही इज टुडे। एंड आज ये हम सारे इंजीनियर्स को, हम सारे डॉक्टर्स को, जिनके भी बड़े बड़े डिग्रीज है, ये 12th फेल स्टूडेंट हमको सिखा रहे कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ने का। एंड बहुत बहुत एकदम इंपॉर्टेंट वाली बात मैं बोलूं आपको, आप में से कितने लोग अब ऐसा सोचते हैं कि अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स, दिल से रेज योर हैंड्स। एब्सोल्युटली, हम लोग सब, आई एम श्योर इन एक कॉल में कितने भी लोग हैं, सब लोग अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। या तो फिर आपके पेरेंट्स के लिए, या तो फिर आपके बच्चों के लिए, राइट, या तो फिर आपके सिबलिंग्स के लिए, राइट। यू वांट टू नो व्हाट दिस पर्सन डिड। मैं इससे अट्रैक्ट हुई, एंड आई एम श्योर आप भी इससे अट्रैक्ट होंगे। इनका घर का कंडीशन देखिए, सिंपल पेरेंट्स, ये घर का सबसे बड़ा लड़का, उनके नीचे एक छोटी बहन, एक छोटा भाई। ऑल राइट, एंड बिकॉज उन्होंने अपना 24 साल इस कम्युनिटी में खुद को ग्रो करने के लिए वक्त दिया, मेहनत की, दिस इज वॉट ही हैज डन टुडे फॉर हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स की पर्सनैलिटी देखो, पेरेंट्स का लाइफस्टाइल देखो, राइट। खुद के बदलाव के साथ साथ उन्होंने पेरेंट्स को ये चीज दिया है। ऑल राइट, एंड ये जो चीज है ना, मुझे अट्रैक्ट किया। मैंने मेरे सारे डिग्री, मेरा सारा दिमाग, मेरा सारा विजडम बाजू में रखा। माई फर्स्ट ट्रेनिंग एज अ कोच वॉज विद दिस जेंटलमैन। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, एंड इसके लिए मैं इतना एक्साइटमेंट से बोल रही हूँ कि ही इज वन ऑफ द रीजन। उसके बाद मैंने बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे लोगों का ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड की, एंड ये सब ने मिला के उन्होंने मुझे वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना सिखाया कि अगर यहाँ पे 18 घंटा काम कर रही है 1.5 लाख के लिए, कैन यू इमेजिन एक बैलेंस लाइफ दे के, खुश रह के, अपनी बच्ची को सब कुछ क्या क्या दे सकते हो। क्योंकि एक बच्ची को ना हमेशा उसकी पेरेंट्स बहुत जरूरत है। तो अगर आप इतना बड़ा पैसा कमा रहे हो और बच्चे के लिए टाइम नहीं दे रहे हो, बच्चे को आपका वैल्यू नहीं होगा एज अ पेरेंट, राइट। तो दिस इज व्हाट ही डिड। पूरा अपने घर वालों को भी टाइम दिया, अपने फैमिली का लाइफ चेंज किया, खुद का लाइफ चेंज किया। एंड ऐसे लोगों ने मुझे एनकरेज किया। मेरा 12 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का करियर तो साइड में रख के टू टेक अप वेलनेस कोचिंग एज अ करियर, बिकॉज दूसरों के दुआओं के साथ जो इनकम मिलता है ना, वो अलग चीज है। बट अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको इसके लिए आना है। आपकी लाइफ को चेंज करना है, आपको आपके फैमिली के लिए कुछ करना है, और आपको दिखता है कि ये इंसान ने किया है, तो ये आपको दिखा सकते हैं, डेफिनेटली यू मस्ट कम फॉर दिस। ऑल राइट, दिस इज वॉट यू हैव टू कम फॉर, यू कैन नॉट मिस दिस। कल इज द डे, ब्लॉक द डेट गाइस। वी आर सो एक्साइटेड, वो दिन फाइनली आए हैं। इतने टाइम के बाद फिर से हम इनसे सीखने वाले हैं, एंड ही इज गोइंग टू माइंड ब्लो ऑल ऑफ अस। तो आप लोग को 9 बजे को ही आना है, इट्स इन मुंबई। एंड आप, आई डोंट केयर वेयर यू आर इन इंडिया, आपको इसके लिए आना है अगर आपको आपके फैमिली लाइफ को चेंज करना है। बिकॉज गाइस, मैं आपको एक ही चीज बता सकती हूँ, इन्होंने मुझे इन पूरे 10 साल में एक चीज सिखाया। जब भी मैं खुद को डाउट करती हूँ ना कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, ये इंसान को मैं याद करती हूँ, एंड
he always tells me, yes, you can. Yes, you can. Whenever मुझे खुद पर डाउट आता है, this is the person जिनका मुझे याद आता है, एंड मेरे को फिर वो कॉन्फिडेंस आता है कि yes, you can. तो आपको वो yes, you can सुनने के लिए आपको आना है, if you really want to do something for your family. Okay, so I will see all of you tomorrow. Okay, and I know कि जो 2 लोग का जो जर्नी मैं अभी शेयर कराने वाली हूँ, राइट, दे आर ऑल्सो गोइंग टू ज्वाइन मी टुमारो पर्सनली, लेकिन आज वो लोग मुझे ज्वाइन करेंगे अपनी जर्नी शेयर करने के लिए. सो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर वेरी फर्स्ट पर्सन, मिस्टर अरविंद वर्मा. गुड मॉर्निंग अरविंद जी. Yes, good morning. कैसे हैं आप? Yes, I am fine, You thank you. look absolutely amazing today. I am fine, thank you. Yes, अपनी जर्नी अच्छा, शेयर करिए आप. अच्छा, myself Arvind Verma. I started this journey actually अक्टूबर में. मैं last year जुड़ा था इस community से, और I am very fortunate now. I will share directly that I feel very fortunate कि मैं अचानक मिला, और उसके बाद से फिर it was a good learning. whatever एक्चुअली जो फर्स्ट मेरी मीटिंग थी उसमें वो मिस्टर दीपक एंड स्वाति एंड श्रुति एंड ये ग्रीष्मा. तो अल्टीमेटली ग्रीष्मा इज नाउ माय कोच, एंड continuously it was a learning process, and she continuously had been guided me. And present nutrition I am taking on a daily basis, and very disciplined way. I like actually exercises for the last many years. तो इस एक्सरसाइज एक्चुअली नॉर्मली आई डोंट मिस. एंड प्रोबायोटिक अभी मैंने करीब 2 मंथ्स हो गया. तो प्रोबायोटिक स्टार्ट किया था, बट अर्लियर इट वाज इरेगुलर, बट नाउ इट इज रेगुलर. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट विद प्रोबायोटिक इन द मॉर्निंग. मैं ए फ्रेश के साथ प्रोबायोटिक एंड वो एलो, ये 2 ले क्या लेता हूँ. चेंजेस, ये सब इंट्रोड्यूस करने से क्या चेंजेस आपको फील हुआ? चेंजेस में वेट लॉस हुआ है मेरा. दिस इज अबाउट 7 kg. आई वाज 89 प्लस. So presently, but so gradually I have reduced, but I am maintaining. It is not increasing for the last 6-7 months, and I wish to reduce further, because one thing I wish to mention, because about 35 years ago I met a very serious road accident, जिसकी वजह से मैं right leg से handicapped. तो मेरा वेट गेन हो रहा था. तो मैं जब ये कम्युनिटी में आया तो मेरा मेन एम तो वेट का था, बिकॉज एक ही नी पे वेट जाता है. तो वो बहुत अच्छा है, उसमें वेट रिड्यूस हुआ. एनर्जी लेवल में इनॉर्मस इंक्रीज है. अर्लियर एक्चुअली आई एम स्टिल फुल टाइम वर्कर. आई एम 65 प्रेजेंटली. वाओ. हाँ. तो आपको तो ऐसा कभी लगा कि अभी मैं 60s में जा रहा हूँ? आई मीन अभी तो मतलब क्या है अभी लाइफ नहीं, का, जब कैसे ऐसे लगता है? मैं जब इस कम्युनिटी में आया था तो उस समय मुझे फील होता था कि नाउ इट इज एजिंग नाउ. और अभी तो वो सब फीलिंग तो कुछ है नहीं. आई एम वर्किंग डेली. अमेजिंग. अभी तो वो सोचता नहीं हूँ मैं. एंड लास्ट डे मेरी बात भी हो रही थी मैडम दीपिका से. तो आई जस्ट मेंशन कि स्टिल आई एम वर्किंग अबाउट 11-12 आवर्स डेली. Wow. So along God with all bless these you. things, Keep you all that energy and let this nutrition always keep you happy, healthy. energy level is As ever. very good. And all भी other improvement है. जैसे थोड़ा सा और अच्छा लगता है, पुराने कुछ कपड़े थे वो नहीं पहन पाता था, लेकिन अब पहन रहा हूँ. थोड़ा सा बॉडी स्लिम हुई अमेजिंग. है. मतलब आप भी यंग हो रहे हैं, एंटी एजिंग में जा रहे हैं, आपका स्किन भी बहुत ग्लो कर रहा है. सो थैंक यू हाँ, सो मच अरविंद थैंक जी यू. फॉर शेयरिंग योर जर्नी. इट वाज रियली रियली अमेजिंग. थैंक यू सो मच. एंड आई हैव वन मोर पावर लेडी विद अस. ओके, उनको थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड आई हैव वन मोर पावर लेडी विद अस. उनको भी जब मैं देखती हूँ ना तो मैं खुद उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ. शी इज लिटरली अ पावर हाउस. ओके, सो प्लीज हेल्प मी वेलकम with a huge round of applause, Usha Pawar ji. Good morning, Usha ji. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. बहुत ही अच्छी तोड़फोड़ वर्कआउट के बाद में इतना सारा नॉलेज नित्या मैम ने आज शेयर किया है. वेरी अमेजिंग है. इस कम्युनिटी में आके सब लोग डॉक्टर बन जाते हैं, कोच बन जाते हैं और बहुत कुछ बन जाते हैं. बाय द वे, माई सेल्फ उषा पवार. मैं सिर्फ 60 एज मेरा रनिंग एज है.
मैं इस कम्युनिटी से लास्ट 7 ईयर से जुड़ी हूँ। मैं इस कम्युनिटी में हेल्थ की वजह से आई थी। मेरी हेल्थ बहुत खराब थी। मुझे रूमाटाइड अर्थराइटिस एट द एज ऑफ 36 में हुआ था और मैं 50 में पहुंची तो मेरा नी रिप्लेस करवाना पड़ा। इतनी बुरी हालत मेरी थी। घर और डॉक्टर, बस यही पे मेरी जिंदगी अटकी हुई थी। मैं कुछ भी सोशल लाइफ वगैरह कुछ भी एंजॉय नहीं कर पा रही थी। मेरे बच्चे सफर कर रहे थे, मेरे हस्बैंड सफर कर रहे थे। तो मुझे किसी ने नी रिप्लेसमेंट के बाद में इस कम्युनिटी में इनवाइट किया, मेरी कोच ने। तो मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि मुझे कुछ तो करना है। कोई तो मुझसे वर्कआउट करवाएगा, कोई तो मुझसे खुद ब खुद सब करवाएगा, इसीलिए मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी थी। और 1 साल में अमेजिंग, मैंने नी रिप्लेसमेंट के बाद 17 केजी वेट लॉस किया है। और ये बिल्कुल नामुमकिन जैसी बात थी, क्योंकि मेरा पेट बहुत ही मतलब बेली फैट बहुत ज्यादा था। 9 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी होती है वैसे मेरा बेली फैट था। उसके लिए मैंने लाइपोसक्शन वगैरह सब करवाया था, लेकिन कुछ यूज नहीं हुआ था। बट यहाँ पे आके अमेजिंग मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है। और मेरे डेली एक्सरसाइज, डेली न्यूट्रिशन की अच्छी आदतों की वजह से मैंने रूमाटाइड को भी थोड़ा सा कंट्रोल में लाया है। रूमाटाइड कभी जाता नहीं है, लेकिन मैंने कंट्रोल में लाया है। और जो मैं 10-15 रोज की टैबलेट खाती थी वो बीमारी के लिए, तो उससे मेरा गट हेल्थ भी बहुत खराब हुआ था। तो मुझे सुझाया कि मैं दही नहीं खा सकती थी, क्योंकि खट्टी चीजें मुझे मतलब वात के लिए अच्छी नहीं होती है। तो मैं नहीं खा सकती थी। जो लोग हम लोग बोलते हैं कि ऐड करो आपके खाने में, तो मैंने प्रोबायोटिक उसको रिप्लेस किया और मेरा गट हेल्थ बहुत अच्छा हुआ। फाइनली ग्रेजुअली मेरी एक एक टैबलेट डॉक्टर ने कम की, डॉक्टर ने खुद ब खुद कम की कि अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं। ऐसे करके करके मेरी बहुत सारी टैबलेट डॉक्टर ने खुद ब खुद बंद की। और मेरा अमेजिंग रिजल्ट देख के मुझे लोगों ने पूछना चालू किया। वो मेरे साथ मेरे क्लब में आने लगे, जो हम लोग का फिजिकल क्लब ऐरोली में है। और उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया कि अगर मैं इस कम्युनिटी में रहूंगी तो लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने कोच बनने का डिसीजन लिया। नी रिप्लेसमेंट फ्रैक्चर होने के बाद कोई भी नहीं, कोई कुछ वर्कआउट वगैरह नहीं ले सकता, लेकिन मैं सब कुछ लेती हूँ। मैं योगा के भी सब आसन करती हूँ। तो इतनी इम्प्रूवमेंट और कॉन्फिडेंस लेवल जो मैं आपके साथ आज बात कर रही हूँ, वो मेरा कॉन्फिडेंस पहले नहीं था। मैं बहुत शाय थी, तो डरती थी, मतलब डर मुझ में ज्यादा था। तो वो मेरा डर चला गया, मैं बहुत कॉन्फिडेंट होती गई। और बहुत सारे लोगों के साथ अभी बात कर सकती हूँ, बहुत लोगों के। मैंने मेरे फैमिली को भी पहले रिजल्ट दिया। जो आईबीएस से मेरा सन थोड़ा ये कर रहा था, सफर कर रहा था, तो उसको मैंने प्रोबायोटिक वगैरह सब चालू किया। जब वो कानपुर में था जॉब के लिए, तो वहां का खाना अच्छा नहीं होता था, तो प्रोबायोटिक से उसको काफी रिजल्ट अच्छा मिला और इम्प्रूव हुआ। और उसने भी 8 केजी वेट पहले लॉस किया है। मेरी बेटी ने किया है। मेरे हस्बैंड की तबीयत अच्छी है, वो भी सब जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम, मल्टीविटामिन सब लेते हैं अब। और अब मेरी बहू आई है जो वेट गेन में है, और उसने शादी के बाद 1 साल में 3 केजी मसल मास गेन किया है। और मेरी मम्मी जो अभी 80 तक पहुंची है, वो भी सब टैबलेट्स लेती है। वैसे मैंने हर लोगों को, मतलब मेरा रिजल्ट देख के मेरी बात करने की जरूरत नहीं है कि अगर ये उषा जी अच्छी हो सकती है तो हम डेफिनेटली अच्छे हो सकते हैं। इसकी वजह से मैंने बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को हेल्प की है, और अच्छे खासे वो लोग हेल्दी जी रहे हैं। मेरी सेकेंड इनिंग भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं जब यंग थी तब कहीं जा नहीं सकती थी, लेकिन मैं अब घूम फिर सकती हूँ। मैंने गिरनार की परिक्रमा, जो बहुत सारे पहाड़ क्रॉस करने होते हैं, वो, और वो जो गिरनार के 10,000 स्टेप्स है वो मैंने कंप्लीट किए हैं। वो मुझे मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया उसने। ऐसे बहुत सारे, जहां पे भी पिकनिक में जाती हूँ तो स्टंट करती हूँ बहुत सारे, क्योंकि जो मुझे नहीं मिला था वो मैं अभी एंजॉय कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। और कल के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ, क्योंकि इस कम्युनिटी में आने का मेरा डिसीजन है ना, तो वो जो हीरो कल आने वाले हैं उनको सुनने सुनने के बाद ही मैंने लिया था। तो मैं मेरे साथ और 2 लोगों को लेके आ रही हूँ वहां पे, क्योंकि वो भी वो सुन सके और वो भी उनके फैमिली को हेल्प कर सके। तो बहुत एक्साइटेड है कि कब कल हम अमोल सर को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच उषा जी। इतने सारे बेनिफिट्स, मतलब लिटरली आई कैन सी कि आपकी लाइफ चेंज हो गई। एंड डेफिनेटली उषा जी एंड अरविंद जी, आई वुड लव टू सी यू all tomorrow at the place Zero to Hero.
Okay, and so looking forward to seeing you all personally. हम लोग सब जैसे जब ऐसे ऑनलाइन मिलते हैं ना, तो यस वो एनर्जी पास ऑन होती है, लेकिन अगर ऑनलाइन में इतना एनर्जी पास ऑन होता है, कैन यू इमेजिन जब हम फेस टू फेस मिलेंगे, वो भी 900 लोगों के साथ, कैन यू इमेजिन, एंड दैट टू हमारे जो गेस्ट स्पीकर अमोल सर है, उनके साथ जब उनकी एनर्जी आएगी हमारी अंदर, तो हम किस तरीके से ना वी आर गोइंग टू चेंज आवर लाइफ, change our mind, change our body to a different level. All right, so I want to see all of you there. आप हाथ रेस करिए, all of you जिनको हम मिलेंगे कल. Yeah, amazing, wow, जिनके भी वीडियोस ऑन है ना, सबने हाथ उठाया है. तो जिनके वीडियोस, वाओ, जिनके वीडियोस ऑन नहीं है, उन्होंने भी हाथ उठाया है. Amazing, wow, superb, superb. I'm so excited to see all of you. प्लीज आना, हमसे मिलना. नित्या, कायनात, सोनाली मैम, दीपिका, जो भी हम आपके ऑनलाइन कोचेस है, सब मिलेंगे. सर्च फॉर ऑल ऑफ अस. मेक श्योर वील ऑल क्लिक पिक्चर्स, वील ऑल लर्न फ्रॉम द मास्टर and have lots of fun. All right, create memories. All right, so see you guys tomorrow. Take care. God bless you all and have a beautiful day today. Bye bye. See you.